हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यू एग्री के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। यू एग्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बीएससी एजी के सभी सेमेस्टर के नोट्स, पीडीएफ, श्योर सीरीज, कॉम्पिटिटिव बुक्स, क्विज और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात आती है तो हमारे आसपास पेड़ पौधे, सुगंधित पेड़, फूल, सब्जियां सब मौजूद है। तो वो तो हम आम तौर पे देख रहे हैं, बट उसको हम जानेंगे विस्तृत में। तो हॉर्टिकल्चर किस शब्द से लिया गया है? वो वर्ड है लैटिन वर्ड। हॉर्टिकल्चर कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। और हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस एंड कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन। गार्डन को हिंदी में हम उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यान। कल्चरा, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। कल्टीवेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? खेती। अब हमें यहीं से देख के पता लग गया कि उद्यान की खेती हॉर्टिकल्चर में, मतलब पूरा हॉर्टिकल्चर में हम क्या पढ़ेंगे? उद्यान की खेती। अब बात आती है डेफिनेशन की। तो हॉर्टिकल्चर इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, स्पाइसेस, प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर जो है एक विज्ञान प्रौद्योगिकी है जो कि फूल, फल, सब्जियां, मसाले वाली फसलें और सुगंधित फसलों का उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री है। एक बार फिर से सुनिए, हॉर्टिकल्चर एक विज्ञान प्रौद्योगिकी है जो कि फूल, फल, सब्जियां, मसाले वाली फसलें और सुगंधित फसलों की उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री है। अब बात आती है कि ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्या क्या ब्रांचेस हैं हॉर्टिकल्चर के, उसके बारे में अब जानेंगे। पहला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम किसकी खेती करते हैं? पोमोलॉजी में हम फल की खेती करते हैं। किसकी? फल की। चाहे वो बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गए, सेब हो गए, कुछ भी, जितने भी फल है सब पोमोलॉजी में आए। दूसरा है ओलरीकल्चर। अब ओलरीकल्चर में हम क्या करते हैं? ओलरीकल्चर में हम सब्जियों की खेती करते हैं। तीसरा है फ्लोरिकल्चर। ये तो देखते ही पता चल गया कि नहीं भैया ये तो फूलों की खेती, तो फ्लोरिकल्चर में हम फूलों की खेती करते हैं। चौथा है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में क्या होता है? प्लांटेशन क्रॉप मतलब जैसे कॉफीज हो गए, कॉफ़ी हो गया आपका, टी हो गया, चाय हो गया, तो ये सब प्लांटेशन क्रॉप में आ जाएगा। कोकोनट भी आ जाएगा आपका। पांचवा है स्पाइसेस एंड स्पाइसेस क्रॉप्स। अब स्पाइसेस क्रॉप्स क्या है? मसाले वाली फसलें। मसाले वाली फसलों की खेती करना स्पाइसेस क्रॉप। तो इसमें आपका पीपर आ गया, नटमग आ गया और अन्य हैं स्पाइसेस क्रॉप, मसाले वाली फसलें हैं, वो सब याद है। छठवां है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। औषधि वाली फसलें और सुगंधित फसलें। औषधि में जैसे कि जब दवाइयाँ बनती हैं हमारी, वो हमारे पौधों से, पेड़ों से बनती हैं। और एरोमेटिक्स, आप जो परफ्यूम्स लगाते हैं वो सब पौधों से ही बनते हैं। और सतवां है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब हमने अपना फसल तो उत्पादन कर लिया, अब उसके बाद हम उसको बेचना, उसको अच्छे फसल को अलग करना, ग्रेडिंग, पैकिंग, मार्केटिंग, वो सब चीज़ें आ जाएंगी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। आठवां है प्लांट प्रोपगेशन। प्लांट को कट करके जो हम प्रोपगेट करते हैं वही होगा प्लांट प्रोपगेशन। हम जनरली देखते हैं रोज़ में
गुलाब के पौधे में उसका स्टेम कट करके लगा देते हैं, वो फिर से एक नया पौधा हमें मिल जाता है। हॉर्टिकल्चर का मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है और अच्छा भी है। हॉर्टिकल्चर इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर एक विज्ञान और एक कला है किसकी खेती करने के लिए? फ्रूट्स की, फल की, सब्जियों की, फ्लावर की और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में आपका मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स आ जाएंगे, औषधि और सुगंधित फसलें सभी आ जाएंगे। तो आज हमने जाना कि हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, गार्डन और हॉर्टस एंड कल्चरा। हॉर्टस का मतलब गार्डन होता है, कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर का हमने डिफिनेशन भी देख लिया, ब्रांचेस भी देख लिया और एक सिंपल सा डिफिनेशन एग्जाम में या कोई पूछता है तो बता देंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान के क्या क्या महत्व हैं उनके बारे में आप जानेंगे। पहला है एज ए सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस। उत्पादन में परिवर्तनशीलता का एक अच्छा स्रोत है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां सब मिलते हैं खाने के लिए, तो एक वो उसका बहुत ही अच्छा स्रोत है। दूसरा है एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फ्लेवर्स एक्सेट्रा। ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत है न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, फ्लेवर, मिनरल्स के। हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन्स जो ज़रूरी होते हैं वो हॉर्टिकल्चर के प्लांट जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स सब्जियों से हमें, और फ्लेवर जो हमें, हम कहते हैं नहीं कि इसका फ्लेवर अच्छा है, इस चीज़ का फ्लेवर अच्छा है, तो फ्लेवर का भी काम करता है ये। तीसरा है एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन। औषधि का बहुत ही अच्छा सोर्स है हॉर्टिकल्चर। बहुत सारे इम्पोर्टेंस मेडिसिन्स हैं जो हॉर्टिकल्चर के पौधों द्वारा बनते हैं। अब चौथा है हायर रिटर्न्स पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मनी, जॉब एक्सेट्रा। ये हमें पर इकाई हायर रिटर्न देता है, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, चाहे एनर्जी के संदर्भ में हो, चाहे मनी के संदर्भ में हो, चाहे जॉब के संदर्भ में हो। हम जितना लगाएंगे हम उससे ज़्यादा कमाएंगे। जितना भी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे उससे वो ज़्यादा ही हमें प्रदान करेगा। पांचवा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। हॉर्टिकल्चर की खेती करने के लिए हमें 830 व्यक्तियों की पर एनम ज़रूरत पड़ती है। ये सबसे ज़्यादा है किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप से। हमारे सेरल्स में 130 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है पर एनम। एक साल में 130 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करता है। छठवां है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट। रिक्त पड़ी भूमियाँ, खराब पड़ी भूमियों का ये बहुत ही अच्छा यूटिलाइज करता है। हम वहाँ पे पौधे लगा सकते हैं, वहाँ से हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सातवां है एज ए फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हैज़ अ हायर शेयर कंपेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप। ये बहुत ही अच्छा स्रोत है फॉरेन एक्सचेंज का, और सबसे ज़्यादा शेयर करता है किसी भी एग्रीकल्चर फसल। जो एग्रीकल्चर का फसल फॉरेन एक्सचेंज हम एक्सपोर्ट करते हैं उनसे प्राप्त होता है, वो उन सभी से ये हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकोनॉमी में। तो ये सब थे इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान के क्या क्या महत्व हैं वो सभी थे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एज ए सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस। दूसरा है एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, फ्लेवर्स एक्सेट्रा। तीसरा है एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन। औषधि का बहुत ही अच्छा स्रोत है। चौथा है हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मनी एंड जॉब्स। किसी भी संदर्भ में हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे ज़्यादा हम कमाएंगे या प्राप्त करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड, रिक्त पड़ी भूमियाँ,
और खराब पड़ी भूमियों का बहुत ही अच्छा यूटिलाइज होता है। उस पर हम क्रॉप अपने फसल को लगा के हॉर्टिकल्चर का और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। 7वां है एज ए फॉरेन एक्सचेंज अर्नर एंड हायर शेयर कंपेयर। किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप से ये ज़्यादा शेयर करता है फॉरेन एक्सचेंज में। तो ये सब थे इम्पोर्टेंस, और हम अगले वीडियो में स्कोप और ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में, पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो डिटेल में मैंने नहीं बताया था। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।